तो कुछ इसी गेम के लिए हम जाने भी जाते थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बिल्कुल सरप्राइज पैकेज के रूप में आते हैं। और फिलहाल के लिए आइकॉन रेकनिंग के समक्ष में जो सामने से टीम निकल रही थी लविश, उनको लगा था कि शायद K9 को चकमा वो दे देंगे, K9 को अभी के लिए बैकफुट में धकेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आसपास अगर देखा है का भी खतरा देखने को मिल जाएगा और फोकस फायर कर रही है लेवाई को भी वो झटका, और कह सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी तैयार तत्पर रहने वाली है यहाँ से। अब जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ से मान्या को आप देखिए, दो बढ़िया वो नॉक निकाल चुके हैं, लेवाई को घुटनों पे ला चुके हैं और अब साहिल अकेले हैं इस क्रेटर में। अपने प्लेयर को जल्दी से रिवाइवल देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसी क्रेटर में आपकी क्रेट बन जाए। 11 टीम 29 प्लेयर इस मैच में। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चारों प्लेयर्स की मैन पावर उनके पास देखने को मिलती हुई सर्कल के अंदर एक छोर उनके पास। मान्या वो प्लेयर है जो रूफ टॉप से एंगल बनाकर बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन। मुझे लगा था कि रूफ टॉप पर, जी नहीं, वो अपने आप को उस रिज पे होल्ड करते हुए जॉनी वो करीब गए। साहिल को डाउन कर दिया गया और लेवाई, उन्हें समय नहीं मिलेगा इतना कि वो हील कर पाए। अगर एक बेहतर नेट डाल दिया जाए तो अंत तब्दील किया जा सकता था। लेवाई ने अपने आप को हील किया। क्या जॉनी को बिल्कुल अंदाजा हुआ कि इस जगह पर अभी भी वो प्लेयर है? कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा सदर्न पार्ट की तरफ। आइको टीम तबलास, उनको भी निकलना पड़ेगा, बट विक्टोरस समझ शायद रास्ते काटा ना बन जाए। मैं LEFP को देखना चाहता हूं, वो अपने नॉर्थ वेस्टर्न एंड के उस हिली एरिया को पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मौका है कि अगर वो उस इलाके पर अपने आप को लेकर जाएं। शायद केवल एक ही कारण नेबुला ई स्पोर्ट्स का सर्कल के अंदर होना, बट यहां पर आप देखिए आईक्यू ओजी के प्लेयर्स जोन के बाहर ही रफा दफा कर दिए गए। और वहीं पर जब हम गॉडलाइक की बात करते हैं, 5 बढ़िया फिनिशेस लेवाई के ऊपर नजरें बरकरार देखने को मिलती हुई। G4 और 3 फिनिश के साथ इस मैच से बाहर जाती हुई। आइको टीम तबलास के स्पेशली एम गॉड स्प्रेड भी काफी बेहतर जाता है। देखते हैं कि फायदा मिलेगा कि नहीं। नेट एक है तो जरूर, क्या उसका इस्तेमाल किया जाएगा वो देखने वाली बात। पर LFP दूर दराज इलाकों से, और ये वो इलाका है जहां से पहले निकलने की कोशिश की जा रही थी, वापस से ही रूइंस पे शरण ली गई यहाँ से। जो आपको पहले मिला था ना, उसका फायदा अब उठा नहीं पाया, और लग रहा था कि थर्ड पार्टी किसी ना किसी टीम से ही उनका वो समापन देखने को मिल जाएगा। टॉप 4 टीम हो सकता है नेबुला आपसे कुछ मौका बनाए, आपसे कुछ अंक तब्दील करने का प्रयास करे, बट उससे पहले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कुछ शॉट देने की कोशिश। हालांकि अभी तक वो नॉक नहीं, और लीजिए एस पावर ने तुरंत उस सेगमेंट को गलत साबित किया, उन्होंने वो नॉक निकाल दिया है। लेकिन थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा ना, क्योंकि AMC के प्लेयर्स की जो अभी के लिए हाइड एडवांटेज है वो यहाँ से देख सकती है, यहाँ से थोड़ा सा फायदा उठा सकती है। तो अभी के लिए जितना स्मोक पे रहेंगे के सामने जो टीम जा रही थी, लेकिन क्या देख के आप आगे बढ़ रहे हैं MC? अंदाजा तो वहां पर शायद रहना चाहिए था, बट क्या कमाल का वो स्प्लिट अभी के लिए एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से। जोनाथन एक और फ्रैग सुनिश्चित करेंगे। मान्या की पोजीशनिंग भी काफी बेहतर है। तो चलिए अब फाइनली नेबुला वर्सेस यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, और जैसे मैं बात कर रहा था, और उसके साथ एक बड़ा गेम कन्वर्ट करें। और ये वो गेम होगा जहां से आप एक बड़ी वापसी करेंगे। आपके पास ऑलरेडी वो 3 मैचेस में 20 अंक देखने को मिलते हैं, लगभग वो 4 मैचेस में 45 अंक आपके पास जा सकते हैं। बट जॉनी, उन्हें डाउन कर दिया गया। 3-1 उनकी तरफ से वो नॉक निकाला गया। ट्रेड में उन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा। दोबारा से बैटल 2v3 में कन्वर्ट होता हुआ। हालांकि क्रेटोस, उन्होंने कंफर्मेशन लिया, अपनी टीम को एक अंक ला कर दिया, और इन सब के बीच में क्रेटोस एडमिनो की तरफ से ध्वस्त कर दिए गए। अब वो अकेला प्लेयर नोमी, उनके कंधों पे चुनौती एक 1v3 के बैटल को टैकल करने की, जो कि इतना आसान तो रहेगा नहीं। और देवियो सज्जनों करेगा, बट वाइल्ड फैंक्स सडनली कहीं भी फाइट होती है, आप जैसे ही वाइल्ड फैंक के ऊपर नजर डालेंगे ना, कैमरा डालेंगे, वो उस फाइट के आसपास नजर रख रहे होते हैं। बट लीजिए उनों की फाइट के ऊपर फायदा वो वाइल्ड फैंक्स को मिल सकता है। चलिए, अभी तो वाइल्ड फैंक्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए खाना वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को, एडमिनो डेस्ट्रो को घुटनों पे लाते हुए, और शायद बचने के चांसेस आप ना के समान ही समझिए, क्योंकि जिस एंगल पे यहाँ पर गॉड्स रेन फंसते हुए नजर आए, आने वाले समय में कुछ थ्रोएबल्स, कुछ अच्छे स्प्रेज आसानी से वो कंफर्मेशन आपकी टीम को लाकर दे सकते हैं। और इस समय पे अगर गॉड्स रेन के बाकी प्लेयर वहां पर जाकर डेस्ट्रो को बचाने का प्रयास करते हैं, तो शायद ये एक बड़ी गलती हो सकती है। और ये सारे प्लेयर वही गलती करते हुए जस्टिन भी उस इलाके में गए। डेस्ट्रो का कंफर्मेशन आया, और अब गॉडलाइक एक्वानॉक्स के करीब जाएगी, उनके ऊपर वो शॉट दिए जाएंगे। नियो हालांकि वो कवर देने के लिए आ चुके हैं, बट लीजिए मान्या नियो को डाउन करेंगे, और अब वो अकेला प्लेयर एक्वानॉक्स, जिम्मेदारी बहुत सारी। एक नेट से डाउन किया, दूसरे प्लेयर को नॉक किया। एस पावर को आगे जाना पड़ेगा, बट जॉनी
वो एक गोल्डन नेट जिसके चलते एक पूरी टीम को बाहर कर दिया गया। बट राइट नाउ इट्स अ 4v2 बैटल। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो एक प्लेयर के साथ, वो एक अकेला प्लेयर, बट LEFP चिकन के बहुत ज्यादा करीब। जॉनी क्या इस समय पे एक बढ़िया 1v4 कर पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा, जी नहीं। ये तो है यहाँ से, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि आसपास काफी टीम हो सकती है, तो शायद गुजरती नजर आ जाए, लेकिन उनको भी अंदाजा तो है जरूर। आदान प्रदान तो हो गया है, सामने खिलाड़ी है, कर क्या रहा था हिटमैन? प्लेयर आ जाएंगे और आसानी से पावर वहां पर नॉकआउट करते नजर आएंगे। शायद किसी और तरफ वो देख रहे थे, बट फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि पड़ना भारी तो यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक का देखने को मिलता नजर आएगा। पावर भी वहां पर खात्मा करेंगे, दूसरा फ्रैग भी सुनिश्चित करेंगे। अब ये आखिरी खिलाड़ी जो बचा G4R का, बच पाना बहुत असंभव था। स्पिरिट एक आखिरी उम्मीद के साथ, लेकिन कोशिश करी है जरूर, बाल बाल बचाएंगे अपने उस कप्तान को मान्या। अदरवाइज ये जोखिम जो गए थे वहां पर वन फाइट लेने के लिए, एक अच्छी कोशिश, लेकिन कह सकते कि पहला गेम तो बेशक G4 आपका बेहतर गया था, लेकिन ये दूसरा मुकाबला मेरे बार का देखने को मिला। बट चलिए बैक टू बैक एक और फाइट, फाइट के बाद एक और टीम का आगमन राइजिंग ई-स्पोर्ट्स का। और वहीं पर एडमिनो को तो डाउन कर दिया गया। मान्या वो अपने आप को हील करेंगे। एस्पावर एक और बेहतर नेट डालने का प्रयास उनकी तरफ से। इन सब के बीच में बीएस बाबा एडमिनो का कंफर्मेशन लेते हैं, बट एस्पावर को देखिए, ये प्लेयर रुकना नहीं जानता, दूसरे प्लेयर को भी डाउन करता हुआ एस्पावर 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 ऐसे भी भयंकर है। ये रुद्रा नहीं, ये शंकर है। एस्पावर अब अकेले हैं, उन्हें वो क्लच करके दिखाना पड़ेगा। K9 ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर पीछे से वो पलटवार करते हुए स्लग और निंजा बॉय जरूर डाउन हुए, बट अब सवाल ये कि क्या वो अकेला प्लेयर अपनी टीम के लिए एक बड़े क्लच को कन्वर्ट कर पाएगा? जॉनी का कंफर्मेशन, स्लग वो इस मैच से गाड़ी से गिर के नॉक हुए, पर ड्रैगन फ्रॉम द साइड्स ऑफ राइजिंग ई-स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर करते हुए एस्पावर का बाहर होना मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का कुछ समय रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ, हैदराबाद हाइडर्स के साथ और भी ऐसे कई अन्य टीमों के साथ खेलता देखा। बट अभी हीरो एक्सट्रीम जा रही है और कुछ गोलियां दागने का प्रयास तो किया, मगर कनेक्शन आई नहीं। सामने से लवेश वो एस्पावर को डाउन कर देंगे। ये शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था इनको कि अगर ऊपर में अप्रूव करें तो सामने से भी गोलियां दागी जाएंगी। जॉनसन जिस दिशा में वो जा रहे खिलाड़ियों का इंतजार करेंगे। एक और प्लेयर डाउन, एस्पावर तो पहले ही नॉकआउट है। जॉनसन ने टारगेट किया, कुछ गोलियां भी दागी, बट इस पॉइंट पे जॉनसन नीड टू कलेक्ट वन मोर। लीजिए एक और गोल्डन गन का कनेक्शन, जॉनसन का प्रहार, एक और खिलाड़ी वो शायद अब होगा लॉबी से बाहर, बट इस पॉइंट पे इट्स बेटर कि आप हल्का फॉल बैक करें, रीसेट करने, बट कंफर्म कर लीजिए। और हाँ, स्मोक का इस्तेमाल करिए, इतने ओपन ग्राउंड से कि कब कहां से गोलियां पड़े अंदाजा नहीं। चलिए एडमिनो जिसको रिवाइव देने आते हैं वो खिलाड़ी देखिए अब साहिल ने कहां से वो कनेक्शंस बनाकर दिए। H4 के रेज गॉड वो भी एक फाइट में इंडल्ज होते हुए नजर आएंगे, बट लवेश उन्होंने जॉनी को भी पकड़ा। और अब आप कह सकते हैं कि एडमिनो ये एक अकेला प्लेयर, अकेली उम्मीद अपनी टीम के लिए, और शायद अभी के लिए तो कॉल आउट यही दे दिया गया कि इस इलाके से निकलकर अपने आप को सेफ एंड की तरफ लेकर जाएंगे। छोटी सी रिज हमें देखने को मिलती हुई, बट दूसरी दिशा में सर्कल के बाहर ग्राउंड ओएस का भी समापन देखेगा विक्टोरियस समर्स।